प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी का एक आकलन, यानी संतोष मलिक जी जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनका एक आकलन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आप सबको मालूम है, बिहार में एक विशेष ड्राइव चल रही है, स्पेशल एक ड्राइव चल रही है वहाँ पर, यानी SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट को बदला जा रहा है। और ये कहकर बदला जा रहा है कि ये वोटर लिस्ट गलत है, ये कहकर बदला जा रहा है। उसको शुद्धिकरण के नाम से, यानी उसको ठीक करने के नाम से ये ड्राइव चलाई जा रही है। हालांकि पूरे देश भर से इसका विरोध हो रहा है। बेशक अभी फ़िलहाल बिहार में चल रहा है, लेकिन आंच इसकी पूरे देश पर आने की संभावना है, इसलिए इसका देश भर से विरोध हो रहा है। और ख़ास करके बिहार में तो इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो तमाम इसका विरोध कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, अभी वहाँ पर बिहार बंद भी किया गया था, 9 जुलाई को बिहार बंद भी किया गया था, आप सबको पता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी केस पेंडिंग है। लेकिन इसको देख करके आपको मालूम है कि बिहार की जो ये भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो 2 बैसाखियों के सहारे चल रही है, जिनमें एक बैसाखी बिहार में बैठी है यानी नीतीश कुमार, और दूसरी बैसाखी आंध्र प्रदेश में है चंद्रबाबू नायडू, TDP। और अब ये क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ये समझ गए हैं कि जो खेल अब बिहार से शुरू हुआ है वो उसकी आंच वहाँ तक भी आएगी, तो उन्होंने चुनाव आयोग से उनकी एक टीम उनकी आकर के मिल के गई। हालांकि विपक्षी दलों को चुनाव आयोग समय देता नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू तो इस वक्त केंद्र सरकार के सबसे बड़े सहयोगी हैं। वो अगर टांग खींच लें तो सरकार गिर जाएगी। तो अब ये इस ड्राइव के खिलाफ उन्होंने चेतावनी दे दी है, ऐसा संतोष मलिक जी का आकलन है। यानी चंद्रबाबू नायडू के लोगों ने, जो टीम ने वहाँ पर आकर के मीटिंग की है चुनाव आयोग से, साफ बता दिया है कि ये खेल बंद होना चाहिए, क्योंकि इसको आप नागरिकता के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। और नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय का है, न कि चुनाव आयोग का। ये साफ कर दिया है चंद्रबाबू नायडू की टीम ने। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, चंद्रबाबू नायडू को तो इनको समर्थन देना ही नहीं चाहिए था, इनको मालूम था। ये 10 साल सरकार चला चुके थे, तीसरी बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के समर्थन से सरकार बनी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की अपनी मजबूरियां हैं, उनके ऊपर 5 लाख करोड़ का घोटाला था, जेल में बंद थे, तो इस सरकार ने उनको जेल से निकाला। क्योंकि ये बीजेपी जिसके साथ खड़ी हो जाती है वो आदमी ईमानदार हो जाता है, उसको कोई बेईमान कह नहीं सकता है, कोई भ्रष्टाचारी कह नहीं सकता है। तो खैर चलिए, वो मैं आपको 1-2 बार पहले बता चुका हूँ। तो अब इन्होंने चेतावनी दे दी है कि या तो ये खेल बंद होगा या फिर सरकार गिरेगी। तो इसी का आकलन किया है संतोष मलिक जी ने, और ये बिल्कुल कह रही हैं कि वो मन बना चुके हैं। अगर चुनाव आयोग ने इस ड्राइव को बंद नहीं किया, ड्राइव वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट को चेक करिए, बिल्कुल करिए, नाजायज़ है तो उसको बदलिए, लेकिन ये नागरिकता तय करने के लिए किया जा रहा है इनडायरेक्टली, ये गलत है। तो ये चंद्रबाबू नायडू ने साफ साफ चेतावनी दे दी है, और हो सकता है कोई खतरा हो भी जाए, सरकार को खतरा हो भी सकता है, क्योंकि उनकी बैसाखी पर चल रही। अब या इसमें या तो चुनाव आयोग अपना फैसला बदलेगा, इस ड्राइव को किसी और तरीके से करेगा। हालांकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, अभी 28 जुलाई को वहाँ से फैसला आना है, देखते हैं क्या फैसला आता है। फिलहाल जो हालात हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने के बावजूद जो ड्राइव है वो चुनाव आयोग की बंद नहीं हुई है, ड्राइव चल रही है। हालांकि उसमें भी कई धांधलियां हैं, वो दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। कई धांधलियां उजागर हो रही हैं वहाँ से। तो फिलहाल ये संतोष मलिक जी का आकलन है कि अगर चुनाव आयोग नहीं झुका, इसी तरीके से अपनी ड्राइव को इसी रफ्तार से और इसी नीयत से आगे बढ़ाता है, तो सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। बाकी देखते हैं समय के गर्भ में क्या है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।